वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस समय आर पार न्यूज 18 इंडिया पर देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम प्राइम टाइम का। लेकिन इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का एक बहुत बड़ा बयान आया है। भारत जल्द बनेगा हिंदू राष्ट्र, उन्होंने यह बयान दिया है। हिंदू राष्ट्र भारत में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा, यह बड़ा सवाल है। बांग्लादेश में होगा क्या हिंदू राष्ट्र, यह कहा गया है, या फिर बाकी देशों में बनेगा हिंदू राष्ट्र। भारत का प्रत्येक नागरिक हिंदू है, यह बाबा बागेश्वर धाम का बहुत बड़ा बयान है। यह कहा है क्या बांग्लादेश में बनेगा हिंदू राष्ट्र। मैं सीधा रुख कर सकता हूं, मेरे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं लगातार इस पर क्या बोला एग्जैक्टली वो बाइट भी मैं आपको सुनवा दूंगा। लेकिन मेरे साथ कई मेहमान बने हुए हैं। मेरे साथ महंत नवल किशोर दास है। महंत नवल किशोर दास, मौलाना अगर रोक रहे हैं तो ये बयान भी तो आ रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं देश तो संविधान से चलेगा, तो हिंदू राष्ट्र की बात क्यों। महंत नवल किशोर दास जी। देश तो संविधान से ही चल रहा है, आगे भी संविधान से ही चलेगा। और जहां तक है वो अपने समाज को रोक रहे हैं, तो मेरा व्यक्तिगत विचार है कि वो रोक रहे हैं, उन्हें रोकने का अधिकार है। उनका समाज उनकी बात माने न माने वो अलग विषय है। मैं भी कह रहा हूं कि प्रत्येक सनातनी परंपरा को मानने वाले हिंदू को किसी दूसरे धार्मिक स्थल पर नहीं जाना चाहिए। इससे आपकी आस्था को न्यूनता प्राप्त होती है, पर इससे तो डिवाइड और बढ़ जाएगा। आस्था को निष्ठा परिपक्व, क्या इससे तो डिवाइड और बढ़ जाएगा महंत जी। क्या बढ़ जाएगा? डिवाइड मतलब आज चिंता उनको किस बात। देखिए, एक तो आप कह रहे हैं कि धर्मांतरण, ये धर्मांतरण नहीं हो रहा है। धर्मांतरण तो पहले उनको हुआ था, ये सब सनातनी है, दूसरा कोई था ही नहीं। तलवार की नोक पर डरा करके, धमका करके, सेवा के नाम पर लोभ दे करके, भ्रमित करके और लोगों को धर्मांतरण कराया गया था। अब जो हो रहा है वो धर्मांतरण नहीं हो रहा। उनको अपने पूर्वजों की याद आ रही है, अपनी परंपरा याद आ रही है, अपनी गरिमा याद आ रही है, इसलिए घर वापस ही आ रहे हैं। जिनको दिक्कत है कि वहां मत जाइए, उनको यही परेशानी है कि वहां जाएंगे हिंदू धर्माचार्यों के यहाँ तो उनको मूल परंपरा याद आ जाएगी जी, इनको मूल पहचान हो जाएगी, माजिद और अपने घर वापस आ जाएंगे। ये माजिद है जी। माजिद हैदरी जवाब देना चाह रहे। माजिद हैदरी, मैं तब से बैठा था, बोला ही नहीं, फिर मत बुलाया करो भैया जब बात ही नहीं रखने देना है। नहीं, आप अपनी बात, मैं तो तब से बैठा था आपके बीच में। जी आपने तो आप हत्या कर देते हो कि किसको बढ़ोतरी दे रहे हो, ऐसा थोड़ी होता भैया। इतने खाली तो नहीं हम भी लोग भी ना, मत बुलाओ, कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी बात को रख लीजिए, बुलाते तो बात रखने दिया करो। बोल लीजिए स्वामी जी, आप महंत जी बोल लीजिए। मैंने खाली इतना निवेदन किया। हमें ऐसा है मान्यवर, मैंने कहा कभी इतिहास उठा के देख लीजिए, किसी सनातन धर्म मानने वाले व्यक्ति ने दूसरे किसी पूजा पद्धति को मानने वाले को डरा के, धमका करके कभी धर्म में वापस नहीं लाया गया, धर्मांतर नहीं कराया गया। आज जो कुछ हमारे धर्माचार्य कर रहे हैं वो खुले मंच से कहते हैं भाई तुम्हारे पूर्वज ये थे, तुम्हारी परंपरा ये है। एक उस बहन ने वहां कहा, हिंदू धर्म में बहन भाई रक्षाबंधन के दिन संकल्प लेता है भाई कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। वहां कुछ और होता है, यहाँ हलाला नहीं होता, यहाँ तलाक नहीं होता। यहाँ जो नारी है वो भोग्या नहीं है, आराध्या है, पूज्या है। हम उसकी पूजा करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। लोगों को लगता है कि हम सुरक्षित हैं, हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होगी, हमारी मानवता कलंकित नहीं होगी, हमारे जीवन को व्यर्था नहीं जाने दिया जाएगा। स्वाभाविक रूप से लोग आते हैं। अब हम अपनी बात करने का अधिकार तो हमें संविधान दे रहा है, वो बात क्यों न करें। अभी तक आप करते थे, हिंदू चुप बैठा था तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा था। देश संविधान माजिद हैदरी, अब महंत जी आपने अपनी बात को रखा, इस्लाम के देश बनाएंगे तब क्या होता है जी, तब संविधान की बात नहीं करते हो। पर वो भी गलत है, वो भी गलत है, संविधान के विपरीत हो। ऐसा कुछ नहीं कर रहे जो मानवता को कलंकित करे। हम सनातन की बात रख रहे हैं, जिनको अच्छा लग रहा है वो आ रहे हैं, उनका स्वागत है। ओके, माजिद हैदरी। अमीश भाई, मैं कहां जाऊं होता नहीं फैसला। एक तरफ बागेश्वर धाम, दूसरी तरफ संविधान। सबसे पहले तो मैं मौलानाओं का हृदय से स्वागत करता हूं और शुक्रिया प्रकट करता हूं कि उन्होंने ऐसी बात